पंजाब में तब्दीली के हवाले से कुछ बाज़गश्त चल रही है। अपोजिशन तहरीक भी लाना चाहती है अदम एतमाद की। ये भी खबरें आ रही है कि वज़ीर आज़म हो सकता है उससे पहले खुद ही कोई फ़ैसला ले लें। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? मुसर्रत साहिबा, क्या चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि अपोजिशन की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनके अरमान कभी पूरे नहीं हो सकते। उसकी वजह यह कि जब से पंजाब के जो सीएम सरदार उस्मान बुज़दार साहब बने हैं, उससे इन्होंने ख्वाहिशों की एक हंडिया चढ़ाई हुई है जो कभी भी मेरा नहीं ख्याल के पक सकती है। और दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में ये अजम्पशन इनको लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि वो जो भी फैसले करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं। और फिल वक्त इस तरह की किसी खबर की कोई सदाकत नहीं है। और ये उसी तरह की देखें, इन्होंने मुंह की खाई है जिस तरह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो अब ये जब उधर दांत खट्टे हुए इनके और अब ये पंजाब की तरफ से रुख कर लिया। देखें, याद रखें, मीडिया को थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है इस तरह की खबरों को, कि इन्होंने हमेशा साजिशों की फैक्ट्री के थ्रू ही पंजाब के अंदर अपनी सियासत को जगाए रखा है। तो अब जब इन्होंने सेंटर के अंदर मुंह की खाई है, प्राइम मिनिस्टर साहब के पहले जो वोट थे उससे तादाद 2 बढ़ गई, तो अब पंजाब की तरफ इन्होंने रुख कर लिया है। तो मैं ये इतला दूं पंजाब की 11 करोड़ आवाम को और मीडिया को कि इनकी इस तरह के र्यूमर्स को बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि रूमर्स खैर आप इनको कह रही हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना यह है कि हमारे पास चंद ही वोट कम हैं। लेकिन इस हवाले से हमने मुलाकातें भी की। आपने बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात देखी होगी, हमजा शहबाज से हुई, फिर परवेज़ इलाही साहब से भी रवाब्ते आपके सामने ही हैं, और फिर उसके हवाले से खबरें भी आ रही हैं। उनके बयानी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होना है ना, या बड़ा पक्के पैरी जिसको कहते हैं होना, वो बड़ा आया है, बड़ा एविडेंट है। आप बेशक इसको डिनाई करें। आपके ख्याल से ऐसा हो सकता है कि आपके धड़े में से कोई उधर चला जाए और जाके वोट कर ले? अगर ऐसा हो जाता है, वो तय कर लेते हैं जी हमने लेके आनी है ये, वो करती हो जो लॉजिक पे मबनी हो, जो रियलिटी जो लोगों को समझ आए। मुझे ये बताएं कि परवेज इलाही साहब ने कोई अबहाम नहीं रखा। उन्होंने, वो इतने मज़ादार है, इतने रिस्पेक्टफुल है, वो मिले जरूर, ठीक है, मिलने पे कोई पाबंदी नहीं होती, सियासी लोगों को मिलना चाहिए, फेयर इनफ। लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली इनको बताया है कि वो हमारे गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, वो उन्हीं के इत्तेहादी ही रहेंगे। एक तो ये बात होगी। तो इसमें फिर अभी भी अगर कोई बीच में इफ एंड बट्स लगा के बैठा है तो उनका हम क्या कर सकते हैं। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि एक तो जो आपको समझने की जरूरत है कि पहले जो जाती उमरा की तरफ रुख था, जितने भी पीडीएम के जो रहनुमा थे, अब उनका रुख मॉडल टाउन की तरफ हो गया है। आई मीन हमजा शहबाज। इस चीज को रियलाइज करने की जरूरत है कि जो मरियम सोलो फ्लाइट ले रही थी, अब उधर जो है, अब जिन लोगों ने किसी भी किस्म की कोई सीरियस थिंकिंग करनी है तो वो पहले शहबाज और हमजा को कंसिडर करेंगे, फिर ये जो जाती उमरा साहिबा की सो कॉल्ड अपने आप में खुद ही एक जो लीडर बनी हुई है, फिर उनकी तरफ देखे या ना देखे वो मुझे नहीं पता। मरियम साहिबा, जो आने वाले टाइम में क्या अभी से जो शुरू हो गया, जिसको हमने बताया भी था, लोगों को आगाह किया था इन सारी चीजों से, कि अब जो नून में से मीम अलग है, शीन अलग है। जहां तक रहेगी बात, अब ये धड़े आपको आगे मजीद इनकी जो लाइन है वो ज्यादा आपको वाज़े नजर आएगी। तो उस चीज से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने ये पंजाब के अंदर नया शोशा छोड़ा है, और ये कोई नई बात नहीं है, मीडिया गवाह इस बात का। लेकिन मुसर्रत साहिबा, मरियम साहिबा ने आप लोगों के ऊपर ये भी एलिगेशन रेज किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो अभी इन्होंने एतमाद का वोट लिया है, इसके अंदर मेरे पास कंफर्म इतला है कि इन्होंने कुछ लोगों को गन पॉइंट के ऊपर कहीं हफ्से बेजा में भी रखा और उन पर जोर डाला, प्रेशराइज किया मुख्तलिफ तरीक़ों से, और पता नहीं क्या क्या किया, और फिर उनको जो है वो गन पॉइंट के ऊपर प्रेशराइज करके डरा धमका के उन्होंने जो है वो वोट लिया। अगर तो आप यही रविश रखेंगे फिर तो आप पंजाब के अंदर भी आपको कोई नहीं छेड़ सकता, अगर तो ऐसा ही है। देखिए डार साहब, किस झूठों पे मबनी औरत की बातों पे आप लोग यकीन करके उसकी बातें, मरियम अगर कह रही हो तो मरियम तो झूठी नंबर 1 है। मरियम वो झूठी औरत है जिसने, आपको पता है मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, फिर उसकी जायदाद निकली। जिस अपार्टमेंट के अंदर इनके अब्बा आज तशरीफ फरमा, इसके भाई ने कहा था ये रेंट पे है, आज तक ये कतरी लेटर के अलावा और एक फेक फॉन्ट के अलावा तो कोई वो एविडेंस दे नहीं सकी। जो सुबह उठती है झूठ बोलना शुरू करती है, कोई एक आर पार करना था इसने, वो कहती है
आगे बंदा नाम को नहीं होता, वो कहती है लाखों का समंदर था। तो मरियम झूठ बोलती है, खुदा के वास्ते इस चीज को समझा करें। जो मरियम कह रही है इसका मतलब है कि आप उसको 360 डिग्री के उससे सोचें। तो मरियम कह रही है बात किसी बारे में भी वो झूठी औरत बात करे, बात इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होगी। तो मरियम ने कह दिया, मरियम अगर कह रही है तो इसका आप ऑपोजिट सोचें। अच्छा, थोड़ा सा झूठ का आपने जिक्र किया, मैं थोड़ा सा डिबेट मैंने अर्ज किया, सुने ना जी। मरियम अगर ये ब्लेम कर रही है तो इसका सबूत दे ना। ये क्या है, देखिए किसी के ऊपर आप ऐसे तोहमत लगा दें और किसी को आप वैसे ही आप इल्जाम तराशी करें, तो इस खातून को ये पता होना चाहिए कि कितनी देर आप झूठों पे मबनी, ब्लेम पे मबनी अपनी सियासत चमका सकती है। शी इज बैडली एक्सपोज्ड। यही वजह कि उसके खानदान वाले भी आप आने वाले टाइम में देखिएगा कि इसको ओन करते हैं कि नहीं। अच्छा, अब इससे आपने झूठे का जिक्र किया, उससे आगे बढ़ते हैं। फैसल वाडा साहब ने क्या किया? फैसल वाडा साहब ने पहले कहा है कि जी मैंने तो मेरी कोई दोहरी शरीयत नहीं है, फिर कहते हैं जी दोहरी शरीयत है, उसके बाद फिर कहते हैं कि जी दोहरी शरीयत नहीं है, फिर कहते हैं दोहरी शरीयत है। फैसल वाडा साहब वाले मामले में ज़रा बताइएगा कि पीटीआई का सारा ही बयानिया उल्टा होता हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या चक्कर है मुसर्रत साहबा? नहीं, ये कोई चक्कर नहीं है। एक तो ये कि फैसल वाडा साहब की मैं तर्जुमान नहीं हूँ, उन्होंने कोर्ट नहीं, आपकी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, जाहिर है। मेरी बात सुन लेना, मैं उस पर अपना मौका पार्टी का तो दूंगी, लेकिन उन्होंने एक केस कोर्ट के अंदर था, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया हुआ है और अब आगे कोर्ट उनको जिस लेवल पे तलब करेगी, आप हम में से किसी को अगर कोई गलती पे है तो उसको डिफेंड करता हुआ आप नहीं पाएंगे। पार्टी का ये हमारा खासा है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चेयरमैन की तरफ से हमें वाज़ेह हदायत है कि पार्टी लाइन ये है। उसके बाद अगर किसी, लेकिन मुसर्रत साहब अगर वो गलती भी होते तो सेनेटर तो ना बनते ना, के अंदर क्लैरिफाई करेगा। और हमने ऑल्दो आपके सामने ऑब्वियस है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रोल रखा, उसके बावजूद क्या हम वो हरकतें नहीं कर सकते? हमारे पास अवाम की सपोर्ट इस मुल्क में जितनी भी सियासी जमातें मौजूद हैं इस वक्त तक सबसे ज्यादा है। तो इसलिए हम तो इदारों का एहतराम करना जानते हैं, यही हमारे लीडर ने हमें सिखाया है। और बाकी ये है कि अगर किसी को क्लियर करना है तो वो करेंगे खुद को। अच्छा, चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग मार्च करने जा रही है 26 तारीख को ऑपोजिशन, और बड़े तगड़े तरीके से करने जा रही है, और उनका कहना ये है कि पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा और हुकूमत को डेफिनेटली टफेस्ट टाइम मिलेगा। आप कैसे इसको काउंटर करेंगी और क्या प्लान करेंगी एज बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नमेंट? देखें, जो ऑपोजिशन है, ये 11 जमातों का, डाकुओं का गठजोड़, इनकी मूवमेंट में दमखम मैं इसलिए नहीं देखती कि इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। लाहौर के अंदर सबसे बड़ा शो लगाना था जिसपे वो समझती थी कि शायद लॉन्ग मार्च की तो नौबत ही ना आए, आर पार हो जाए। फिर क्या हुआ? जहां तक मैं देखती हूँ अवाम की सपोर्ट इनके साथ बिल्कुल नहीं है। इन्होंने अरबों रुपए लगा के एक एक जलसे की जो एफर्ट करी है और उसके ऊपर 11 जमातें 11,000 बंदे इकट्ठे ना कर सकें, तो ये हमें कौन सा चैलेंज करते हैं? लेकिन नौशेरा से इलेक्शन तो वो जीत गए हैं, अवाम तो है उनके साथ। डार साहब, शौक पूरा करने की हद तक ये जितने मर्जी नौटंकी ड्रामे, इसको सुबह उठ के तकरीरें करने का, मीडिया में आने का शौक है तो करती रहे। और ये मतलब इसको गुस्सा करने के अलावा, अपने मुल्क के इदारों के ऊपर अटैक करने के अलावा, बेसलेस एलिगेशंस लगाने के अलावा, लोग जुबान इस्तेमाल करने के अलावा, धमकियां लगाने के अलावा, किसी की काबिल एतराज वीडियो बनवाने के अलावा, वीडियो सेंटर खोल ले तो ज्यादा पैसे कमा लेगी। मेरा ख्याल है कि करप्शन से भी ज्यादा माशाल्लाह ये कामयाबी उसमें भी देगी।